देश में इसी साल आम सभा चुनाव होने को है। ऐसे में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन के सुर तेज हो चले हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल बता दें कि भारत में एक देश एक चुनाव के लिए काफी दिनों पहले एक समिति बनाई गई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका चेयरमैन बनाया गया। अब इस उच्च स्तरीय समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में लोगों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। समिति ने अपने नोटिस में कहा है कि लोग अपने सुझाव समिति की वेबसाइट 1e.gov.in पर पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोग ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप सुझाव sc-hlc@government.in पर ईमेल कर अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपको बता दें कि देश में इससे पहले एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति ने अपनी प्रारंभिक बैठक की। इस बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह, कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए थे। एक राष्ट्र एक चुनाव का गठन 20 सितंबर 2023 की एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था और संदर्भ की शर्तों के अनुसार समिति को स्थायी आधार पर एक साथ चुनाव कराने के लिए उपयुक्त कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के निर्माण, संविधान और संबंधित चुनाव कानूनों में आवश्यक संशोधनों की पहचान, आम मतदाता सूची तैयार करने जैसे EVM, वीवीपैट जैसे रसद के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता थी। ऐसे में देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव करने की जरूरत है। आपको बता दें संविधान में भी कुछ बदलाव करने होंगे। आम जनता के सदस्यों से लिखित में इसी के लिए अब सुझाव मांगे जा रहे हैं। 15 जनवरी 2024 तक मिलने वाले सभी सुझावों को समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक अहम कदम उठाया। इस प्रस्ताव की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? पहले हम इस पर बात करते हैं कि इसका आखिर फायदा क्या होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से चुनाव में जो खर्च होता है उसमें तो कमी आएगी ही। साथ ही साथ एक साथ चुनाव कराने के समर्थकों का तर्क है कि पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में भी दक्षता बढ़ेगी। इस संबंध में ऐसा भी कहा जाता है कि अलग अलग मतदान के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गति काफी धीमी हो जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य जो कार्य होते हैं वो चुनाव से प्रभावित होने लगते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चुनाव में बिजी हो जाते हैं या चुनाव में लग जाते हैं, जिसके चलते जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनकी गति धीमी हो जाती है। मतदान कर्तव्यों में लगने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी इससे मदद मिलेगी। साथ ही साथ चुनाव होने वाले होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है, जिसकी जानकारी आप सभी को होगी। इससे उस समय उस अवधि के दौरान लोक कल्याण के लिए जितनी भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं उन पर प्रतिबंध लग जाता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव से देश के संसाधनों की भी बचत होगी, साथ ही साथ विकास की जो गति है वो धीमी ना पड़े, ये भी जरूरी है। लेकिन अब हम ये भी जान लेते हैं कि वो कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है इसको लागू करने के लिए। क्योंकि एक साथ चुनाव करने के लिए राज्य और विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की जरूरत होगी। एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दलों का सबसे बड़ा जो खौफ है, जो डर है, जिससे वो भयभीत हैं, वो ये है कि वो अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि भाई जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो केंद्र में आते हैं राष्ट्रीय मुद्दे, जिनके चलते जो केंद्र में सरकार होगी या जो केंद्र की जो बड़ी पार्टियां होंगी उन्हें लाभ मिलेगा। इसके साथ चुनाव खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी छोटे दल जो हैं वो असमर्थ हो जाएंगे। यदि लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं तो एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया है कि 77% संभावना है कि मतदाता एक ही राजनीतिक दल को या गठबंधन को चुनेंगे। हालांकि अगर चुनाव 6 महीने के अंतराल पर होते हैं तो केवल 61% मतदाता ही एक पार्टी को चुनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये मांग उठी है, अब ये पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं है। 1967 तक भारत में राज्य में विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव होना आम बात हुआ करती थी। आजादी के बाद वर्ष 1952, 57, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो चुके हैं
1967 के बाद कई बार लोकसभा और विधानसभा अलग अलग समय पर भंग होती रही, जिसके चलते ये क्रम जो है वो टूट गया और चुनाव अलग अलग होने लगे। कुछ विधानसभाओं को 1968 और कुछ को 1969 में और कुछ 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया। एक दशक बाद 1983 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन सरकार ने इसके खिलाफ फैसला किया। 1999 के विधि आयोग की रिपोर्ट में भी एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया गया और अब केंद्र में है मोदी सरकार, जो चाहती है कि एक साथ चुनाव कराए जाएं। 2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने भी इस मामले में कहा था कि चुनाव आयोग तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने में तो सक्षम है, हालांकि इस विचार को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव करने की जरूरत है और यह संसद में ही तय किया जाना चाहिए। बहरहाल, आपको क्या लगता है, देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए? क्या इससे देश को फायदा होगा? क्या इससे विकास की गति तेज होगी? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था भी थोड़ी बेहतर हो सकती है या खर्चों को बचाया जा सकता है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।